वेलकम टू सुब क्लासेस। दिस इज सुबनीश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे आपका सिंपल इंटरेस्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं, जबकि हमने पहली टाइप में आपके कवर कर चुके हैं आपके फर्स्ट 38 क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं 39 क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या रहेगी। क्वेश्चन, जब मूल राशि 2000 रुपये साधारण ब्याज पर 5% और समय 2 वर्ष के लिए भुगतान वाली राशि कितनी हो जाएगी। मतलब क्या इस बात का, रुपए थे तो कितने थे आपके पास, 2000 रुपये थे। कह रहा है 5% के हिसाब से 2 साल में कितने रुपए हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है क्या कि भैया 5% का ब्याज मिलेगा एक साल में, 2 साल में कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 5 दूनी 10% का। 10% किस पर ब्याज मिलेगा, 2000 पे। तो 2000 पे 10% कितना हो जाएगा, 200। वो 200 रुपये तो क्या है इस पर ब्याज। तो पहले पैसे कितने थे, 2000 तो वो खुद थे, और 200 रुपये था क्या ब्याज। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएगा आपका 2200 रुपये। कितने रुपये हो जाएगी वो राशि आपकी बन जाएगी 2200 रुपये। ठीक है, वो राशि कितनी बन जाएगी, 2200। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या रहा है कि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और q ने b ने y% वार्षिक दर पर q रुपए लगाए, जबकि q की वैल्यू किससे बड़ी है, p से। कह रहा है एक ही समय पर उधार लिए गए, तो कह रहा है कितने वर्षों के बाद उनके ऋण बराबर हो जाएंगे। कह रहा है वो टाइम बताइए, वो टाइम पीरियड बताना है कि जब आपके इनके दोनों के अमाउंट बराबर हो जाते हैं। अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर हो जाते हैं। तो दो जने, एक तो ए है आपके सामने और एक बी है। ए ने क्या करा, इसने लिए x% पर कितने रुपए लिए हैं, इसने p रुपए। बी ने क्या करा है, y% पर लिए पर कितने रुपए लिए हैं, q रुपए। और क्वेश्चन में हमें साफ साफ एक कंडीशन दे दी, q बड़ा है किससे, p से। तो अब आप मुझे बताओ, जब दोनों का टाइम पीरियड सेम था तो मैंने टाइम क्या मान लिया, टी, और आपसे यही कह रहा है उस टाइम टी की वैल्यू निकालिए, क्या होगा जिस पर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूं तो इसके अमाउंट के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका ब्याज। इसका ब्याज कितना हो जाएगा, एक्स पी टी बाई 100। कितना ब्याज हो जाएगा, एक्स पी टी बाई 100। पैसे कितने लिए थे, पी। तो कुल मिला के इसका अमाउंट कितना बन गया, इतना। बी की बात करते हैं इसके अमाउंट की, तो इसका अमाउंट बराबर किसके हो जाएगा, क्यू के। क्यू प्लस क्यू वाई टी बाई 100। भाई क्वेश्चन में साफ साफ आपसे यही तो बोला, ये दोनों बातें आपस में क्या है, ये दोनों बातें आपस में बराबर है। अरे ये दोनों बातें आपस में बराबर, तो दोनों को बराबर कर दिया। और जब दोनों को बराबर कर तो देखो क्या होगा, ये p उधर जाकर सेपरेट हो जाएगा, ये टर्म अगर इधर सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट करने पे क्या कॉमन आ जाएगा, t बाई 100। t बाई 100 क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा px माइनस यहाँ से बचेगा qy इक्वल किसके हो जाएगा, q माइनस पी के। किसके इक्वल हो जाएगा, q माइनस पी के। बस तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा t बराबर किसके हो जाएगा, q माइनस पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी एक्स माइनस क्यू वाई मल्टीप्लाई बाय 100। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 6.5 साल में 4.5 साल में 5500 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए भाई, मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर आपको ब्याज की दर की जरूरत पड़ती है तो आपको हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने 1 साल का ब्याज कितना लिया है। आपने 1 साल का ब्याज कितना लिया है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में 4000 हो जाती है। मतलब क्या है, इसके अंदर पैसा भी है और इसके अंदर ब्याज भी है। 2 साल में कितनी हो जाती है आपकी, 4000 हो जाती है। मतलब क्या है, इसके अंदर पैसा भी और इसके अंदर ब्याज भी है। कह रहा है कि 4.5 साल में कितनी हो जाती है, 5500 हो जाती है। इसका मतलब है क्या कि इसके अंदर पैसा भी होगा, ब्याज भी होगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आने का मतलब क्या है, कितने साल चलना पड़ा, 2.5 साल। तो 2.5 साल में बढ़ा क्या होगा भाई, जो पैसे यहाँ लग रहे थे वही पैसे यहाँ लग रहे, वो पैसे तो दोनों जगह बराबर थे। मतलब एक्स्ट्रा जो आएगा वो ब्याज आएगा। ब्याज कितना आ रहा है, देखो 1500। 2.5 साल में कितना ब्याज आता है, 1500। 25 से काट देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 साल में कितना आ जाएगा, 600। 1 साल में कितना ब्याज आया, 600 ब्याज आया। अब आप इस कंडीशन को पढ़िए, ऊपर वाली कंडीशन में साफ साफ लिखा है कि 2 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर 2 साल का क्या रखा होगा, ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज 200 है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस 4000 के अंदर 1200 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा होंगे। तो 4000 में से अगर मैं 1200 घटा दूंगा तो मेरे पास जो भी पैसा निकल के आएगा वो मेरे पास होगा क्या, 2800 रुपये। वो मेरे प्रिंसिपल होगा। 2800 रुपये मेरे लिए क्या होगा, प्रिंसिपल। मतलब जो मैंने पैसे लगाए थे,
जो पैसे मैंने लगाए थे वही क्या होंगे मेरे लिए 2800। पर क्वेश्चन में अब आपसे कह रहा ब्याज दर, भैया ब्याज दर क्या होता है, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज आया कितना है 600, किस पर आया 2800 पर, कितना परसेंट होगा गुना 100, 0 से 0 कैंसिल हो, 4 से काटते हैं 7 बार कटता है, 4 से कटता है 25, 25 छिक्का 150/7, कितना आ जाएगा 150/7, या फिर 2 से 7 सही काट देते, 7 दूनी 14, 7 एकम 1, तो 3 21 सही 3/4%, 21 सही 3/7% आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि साधन ब्याज की वे दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये 3 साल में 6900 हो जाते हैं। 6,000 रुपये तो थे, कितने हो गए 6900 हो गए, कितने साल में 3 साल में। भाई तो ब्याज कितना आया 3 साल में, 3 साल में ब्याज आया 900, कितने साल में निकल के आया ब्याज 3 साल में, तो एक साल में भाई कितना आएगा 300 ब्याज आएगा। एक साल में ब्याज कितना आएगा 300, और एक ही साल का ब्याज अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक साल का ब्याज ही क्या होती है आपकी दर होती है। तो कैसे करेंगे, 300 ब्याज है किस पर, 300 ब्याज आया आपका 6,000 पर, कितने पर आया 6,000 पर, कितना परसेंट हो गया, साफ साफ दिख रहा आपको 5%, कितना आंसर हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ही समय अवधि पर में कोई धनराशि 5% पर तो 2200 रुपये, 5% पर तो कितनी हो जाती है, 5% पर हो जाती है 2200, और 8% पर कितनी हो जाती है, वो 8% पर हो जाती है 2320, 8% पर कितनी हो जाती है 2320। आपसे वो कह रहा है कि वह साल बताइए जिस पर ये दोनों बराबर हो जाती है, पर कंडीशन ये भी रख दी जो पैसे है ना दोनों बराबर ही हैं। तो अब मतलब समझो, मतलब इस 5% का मतलब क्या, कोई भी टाइम होगा उस 5% को लेने के मतलब इसके अंदर क्या होगा, 5% का ब्याज होगा, इसके अंदर 8% का ब्याज होगा। तो मतलब अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो ब्याज एक्स्ट्रा आएगा, वो भी कितना एक्स्ट्रा आएगा 3%, तो 3% का ब्याज कितना निकल के आ रहा है 120, कितना अंतर आ रहा है दोनों का निकल के 120, तो 1% का ब्याज कितना आएगा 40। तो यहाँ 5% का ब्याज है, तो 5% का अगर ब्याज देखो 5 चौक 20, कितना ब्याज होगा 200 रुपये ब्याज होगा। इस बात का मतलब है क्या, इस बात का साफ साफ ये मतलब है जो पैसे थे 2200 रुपये, 2200 के अंदर आपका क्या था 200 रुपये ब्याज था, तो मतलब कितना प्रिंसिपल कितना था आपका 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना था आपका 2000 रुपये आपके प्रिंसिपल था। ठीक है, अरे प्रिंसिपल कितना था आपका 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल था। अब आपसे ये पूछा है कि समय बताओ। अब मुझे एक बात बताइए, 2000 रुपये अगर मैं आपसे बात करूं 2000 का 5%, 2000 का 5% कितना होगा 100 रुपये होगा, मतलब एक साल में कितना ब्याज आया होगा 100 रुपये आया होगा, एक साल में कितना ब्याज आया होगा 100 रुपये ब्याज आया होगा, पर ब्याज एक्चुअल में था कितना 200, तो एक साल में तो आता है आपका 100, तो 200 कितने साल में आएगा भैया 200, सिंपल सी बात है 2 साल में आ जाएगा। यही पूछा है आपसे, साल बताओ कितने होंगे, यही कह रहा है आपसे साल बताइए कितने हो जाएंगे, कितने साल हो जाएंगे आपके 2 साल हो जाएंगे। आपसे ये पूछा है कि कितने साल का ब्याज है 2 साल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि किसी धनराशि में 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2/5 का 2/5 भाग है, ब्याज 2/5 भाग है, इसका मतलब होगा क्या 40% ब्याज आता है, 2/5 का मतलब होता है 40%, अरे 40% ब्याज आता है कितने साल में 5 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा 8%, और 8% को हम क्या लिख सकते हैं 0.08, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कह रही है दलजीत ने जाबिर को 3 वर्ष के लिए 10800 10,800 रुपये दिए, कितने साल के लिए दिए 3 साल के लिए। आगे क्वेश्चन में कह दिया और कबीर को उसी दर पर दो दर बराबर है दोनों में 7500 रुपये दिए, 2 साल के लिए दिए। ठीक है, अब कह रहा है कुल मिला के ब्याज कितना आता है 1442 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ब्याज की दर बतानी, तो ध्यान से मतलब समझो कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ,
अगर यहाँ पे टोटल पैसा देखूँ तो एक साल में इतना था, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, गुना करते कि 2 0, 8 × 24 और 3। यहाँ एक साल में इतना था, 2 साल में कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000। तो कुल मिला के पैसा कितना होगा, दोनों मिलाकर पैसे की अगर बात करूँ, 2 0 4 5 2 7, चलिए 47,400 रुपये हो गया। कितना ब्याज हो गया, 47,400 रुपये हो गया। जो पैसा बैठा आपका 47,400, इस 47,400 पे कितना ब्याज मिल रहा है आपको, 1422 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना रुपये ब्याज मिल रहा है आपको, 1422। तो मतलब क्या हुआ, आपसे यही तो पूछा है, ये ब्याज इसका कितना परसेंट है, यही पूछा, बस यही तो है आपकी दर। अरे दर होती क्या है कि ब्याज कितने पर, जो पूरा पैसा है उस पर कितना ब्याज मिल रहा है। चलिए फिर भी काट कर देख लेते, 4 से काट, 3 बार कट रहा क्या, 4 × 12 का 2, 7 × 21 और 1 22, चलो 4 बार पूरा कट जाता है, 4 × 12 और 2 14, 3 बार कट गया पूरा। तो आंसर कितना आ जाएगा, साफ साफ आपका 3% आ जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 3%। चलिए ऑप्शन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कि 8 वर्षों में 7%, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से राशि 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है। मतलब भैया इस बात का कि भैया दर कितनी है, दर है आपकी 7%, और कितने साल में ब्याज देती है, 8 साल में जो ब्याज मिल रहा है ना, ये जो ब्याज दे आपको कितने साल का ब्याज है, ये 8 साल का ब्याज है। अब आप कंडीशन समझो, अब आपको पता है भैया एक साल में कितना परसेंट ब्याज दे रही है, वो जो भी दे रहा है वो एक साल का 7% दे रहा है, तो 8 साल में कितना ब्याज आएगा, 56%। कैसे पता चला, 7 होना 8 कर देंगे। देखो समझो मतलब क्या हुआ कि एक साल में तो 7% आया, थे कितने साल, 8 साल, तो 8 सत्ते 56% ब्याज आया आपके पास निकल के। वो बराबर किसके दे रखा है आपको, वो दे रखा है 7728 के, 7728 के। चलिए 8 से, इससे पहले 7 से काट लेते, 7 से काट दिया 8%, बराबर किसके होगा, 7 से काट दिया 7 एकम 7, 7 एकम 7 0 4, 8 से ही काट देते, 8 से कट जाएगा बिल्कुल, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 0, 8 3 24, 8 2 64, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13800। बस इतना ही आपसे पूछा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे किसी राशि में 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। भाई 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 का होता है 60%, 60% ब्याज आता है कितने साल में, 5 साल में, तो एक साल में कितना आएगा, 12%। यही पूछा एक साल का मतलब दर बताओ, दर कितनी आपकी, 12% हो जाएगी। ठीक है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे 400 रुपये की राशि को 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, 2 साल में इतनी हो जाती है, तो समान दर से 550 रुपये की राशि यदि 682 रुपये हो जाएगी। अच्छा क्या दर पूछ रहा है, तो 400 रुपये थे, 400 रुपये थे, आपसे कह रहा है 448 हो गए, तो भाई कितना ब्याज आया, 48 रुपये ब्याज आएगा। कितने साल में आएगा, 2 साल में आएगा। एक साल में कितना ब्याज आएगा, 24 ब्याज आ जाएगा। और एक साल का ही ब्याज क्या होती है आपकी, दर होती है, दर गुना 100, 4 से काट दिया 6% आंसर आ जाएगा। जरूरत नहीं है आगे क्वेश्चन पढ़ने की। अच्छा कुछ और कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा दर निकल गई। अगली बार आपसे कह रहा है कि टाइम बताना है, दूसरा पार्ट भी दिया, पूरा क्वेश्चन है, कह रहा है समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये, कह रहा है 550 रुपये कितने साल में, 682 रुपये हो जाएंगे। तो भैया दर तो हमें पता चल गई ना, हमारी कितनी परसेंट है, 6% है, दर हमारी 6% है। मुझे एक बात बताओ, कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, दोनों को अंतर ले लो, 2, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचता है, 132 रुपये ब्याज है, 132 रुपये आता है, 132। अब मुझे एक साफ बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं एक साल में कितना ब्याज दे रहे होंगे, 6% का ब्याज आ रहा होगा। एक साल में कितने % का ब्याज आ रहा होगा, 6% का। तो 6% की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं
तो ये टोटल कितना होगा, जो भी होगा इसे 6 से भाग कर दूँ, 6 से जैसे मैंने भाग करा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना टाइम निकल के आया 22, कितना टाइम निकल के आ गया 22 आ गया। एक मिनट चेक कर लेते, कुछ गलती हो गई क्या, 400 रुपये थे 448 हो जाते तो कितने साल में हो जाते हैं, 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतने रुपये हो जाते हैं। चलो कितना ब्याज है 48, एक साल में कितना ब्याज 24, 400 का कितना परसेंट है 6% है, बिल्कुल सही बात है। दर आपकी कितनी होगी 6%, दर आपकी 6% है। तो यहाँ ब्याज कितना निकल के आ रहा है, यहाँ अगर ब्याज देखें तो दोनों का अंतर निकल के आ रहा है 132, 132 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 22 साल आएगा, एक साल में ब्याज। तो अगर इसका निकाला जाए पॉइंटों में आ रहे कोई, चलिए ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, आपको आंसर कितना होगा 22 ही साल होगा, ठीक है, ऑप्शंस मिस प्रिंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, कितना ब्याज आया 132 ब्याज आया, किस पर आया 550 पर आया। अच्छा ये गलती हो गई, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी। चलिए 132 ब्याज आया, किस पर आया 550 पर आया। चलिए कितना परसेंट आया, गुना 100, 0 से 0 कट गई, 5 से काट दिया, 5 से कटेगा 11, 5 से काट देंगे 2 बार, 11 से काट देंगे, 11 से कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24%, कितना ब्याज आता है 24%। जबकि एक साल में कितना ब्याज आता है 6%, तो कितने साल में आएगा 24%, 4 साल में, 4 साल में आया होगा 24% ब्याज। तो कितना आंसर हो जाएगा 4 साल। चलिए भी थोड़ा सा पढ़ने में इशू हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाती है कभी कभी लैंग्वेज। कह रहा है एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये पे मूलधन का 130% ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर बताओ। भैया क्या कहना चाह रहा है, 10 साल में कितना ब्याज आता है, साफ साफ कह दिया 130%, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा 13%, यही आपसे पूछा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि एक राशि पर 4 वर्षों में 6.25% की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, तो वह राशि कितने रुपए है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 6.25% की दर से 6.25% की दर से कितना ब्याज प्राप्त करा आपने, 4 साल में ब्याज, 4 साल में 3200 रुपये ब्याज प्राप्त करता हूँ, 4 साल में 3200 ब्याज प्राप्त हो, राशि पूछे। मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितना ब्याज आ रहा है 6.25%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 6 24 से 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ब्याज के बराबर हो जाएगी। 25% बराबर किसके हो जाएगा, इस ब्याज के। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि तो वह राशि कितनी है, तो 100 बना लेंगे, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना कर देंगे 4 से, 0 0 4 दुनिया 8 4 12, 112,800, कितना आंसर आ जाएगा 12,800। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 51, कह रहे धनराशि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 160 रुपये बढ़ जाते हैं। तो भाई क्या कह रहा है कि 4% बढ़ाया आपने एक साल में, तो 2 साल में कितना बढ़ाओगे, 2 साल में 8% बढ़ाओगे, 8% की वजह से ब्याज कितना बढ़ रहा है 160, तो 1% की वजह से कितना हो जाएगा 20, 100% की वजह से कितना, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, कितना आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52, कह रहे 2300 रुपये को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% ब्याज की दर पर निवेश किया गया, 3 वर्षों बाद कितना मिश्र धन हो जाएगा। तो ये तो अब आप समझ गए हो, तो भैया ऐसे क्वेश्चन तो करा दिया ना। क्या कह रहे हैं 2300 रुपये थे, तो एक साल का ब्याज 12% है, 3 साल का ब्याज 36% हो जाएगा, 36 से गुना कर दोगे, जो ब्याज आ जाएगा उसे जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए काट सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में
5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा था। सिंपल सी बात है, इसका 60% हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, 5% एक साल में, 12% एक साल में लेते हो, 5% 5 साल में कितना ले जाओगे, 60% ब्याज ले जाओगे। किस पर लेना है, 5400 पे ब्याज लेना है, तो आंसर आ जाएगा 3240 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54, कह रहे 9500 रुपये की राशि की एक राशि 4.5 प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 17,622.5 रुपये हो जाएगी। चलिए ये कर लेते हैं। कह रहे 9500 रुपये थे, 9500 रुपये थे, कह रहे कितने होने जाने हैं, 17,622.5। कितने होने हैं आपके, 17,622.5 रुपये हो जाने। ब्याज दर कितने दे रखी है, 4.5%। कह रहे साल बताओ, साल बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैंने चेक करके देखा कितना ब्याज निकल रहा है, कितना ब्याज आ रहा है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर आ जाएगा 0.5, 2 2 2 1, 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेंगे, कितना ब्याज आया, 8 1 2 22.5, इतना ब्याज आ गया। अब ये ब्याज आएगा किस पे, 9500 पे आएगा। किस पर ब्याज आएगा, 9500 गुना 100। इतना परसेंट आपने ब्याज लिया, इतना परसेंट क्या लिया आपने, ब्याज। चलो काट लेते, 5 से काट लेते, 5 से काटते 19, 5 से काट देंगे 16 पंजे 80, 1 और 2 5 दूनी 10, 2 और 2 4.5, कितना आ गया, 162 4.5। 19 से ही डिवाइड कर देते, 19 से, तो एक डायरेक्ट डिवाइड कर देते। देखो यहाँ पर 19 से, 19 निम्मा 9 बार चल जाएगी, 161, कितना बचा, 1 4 5, ठीक है। 19 सत्ते चल जाएगी, ठीक है, 7 बार, 9 सत्ते 19 सत्ते चल जाएगी, ठीक है। 63 6 13, 133, कितना बचा, 2 और 1, ऊपर से कोई कैरी है नहीं, तो कितना आ जाएगा 12। तो 97 लगभग कितना आ रहा है वो, 97 पॉइंट लगा लेते हैं, 0, ठीक है। 19 से फिर डिवाइड कर देते हैं, 19 से करेंगे तो चलो 6, लगभग 6 बार मान लेते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 97.6% का ब्याज आया। जबकि एक साल में कितना ब्याज आ रहा है, 4.5%, 4.5%, तो 4.5% मान लेते हैं। अब आप खुद देखो, अगर ये 45 होता तो 45 दूनी 90, 20 बार पूरा पूरा कट रहा था, 20 और 1 21 बार पूरा पूरा कट रहा था। अगर मैं आपसे बात करूं आंसर क्या होगा, 21 साल। कितना आंसर होगा, लगभग 21 साल। पॉइंटों में आंसर आ रहा तो हम 21 साल मान सकते हैं। अब इसे पूरा काटोगे, 21 साल क्या है पॉइंटों में जाएगा, तो 21 साल हमने पूरा आंसर अपना मान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वह धनराशि 8% 8 वर्षों का साधन ब्याज, एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधन ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% थी, अगले 3 वर्षों के लिए 15% थी। तो धनराशि मान लीजिए, तो भैया कुल मिला के पहला कह रहा 5 साल के लिए तो 10% थी, तो ब्याज कितना आ गया, 5 और 10 पंजे 50%। अगले क्वेश्चन में कह दिया कि 3 साल के लिए कितनी थी, 3 साल के लिए थी 15%, तो मतलब कितना ब्याज आएगा, 45%। 15 दोनों को जोड़ देंगे, कुल मिला के ब्याज आ गया 95%। वो 95% की वैल्यू आपको कह रहा है कि 47,500 दे रही है, तो 95 से कट जाएगा 5 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 50,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहना चाह रहे हैं कि
प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अभी भी तो क्या है ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल सिमिलर है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 7200 रुपये पर 7 वर्षों में 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो अगर आप कैलकुलेशन ही तो है और कुछ भी नहीं करना है भाई, 7200 रुपये थे 7% के हिसाब से 14 साल का बटे 100। अरे कैलकुलेशन है, कर लेना आप आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840, 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी, देखो ये वाला करते हैं। 3 साल में कितनी हो जाती है 840, 7 साल में कितनी हो जाती है, 7 साल में हो जाती है 1200। तो मुझे बताओ साल में कितना चलना पड़ा उसे, साल में बढ़े 4, तो ब्याज कितना बढ़ा, बस ये चेक कर लेते हैं ब्याज कितना बढ़ा उसका 360 रुपये। तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा 90। अब ये 3 साल में थे तो 3 साल में कितना ब्याज आएगा, 9 × 27, 270 ब्याज आएगा। इसका मतलब है क्या, इस 840 के अंदर, इस 840 के अंदर आपका 270 क्या होंगे, ब्याज के होंगे, और वो ब्याज के घटा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपका 510। कितना आंसर आ जाएगा आपका 510 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा 570 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे कि 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का ज्ञात करना है। भाई फिर से वही कर सकते हो, 1440 पता है, ब्याज पता है, दर पता है, क्या नहीं याद कर सकते, कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 कितने वर्षों में 7200 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8928 हो जाएगी। ये वाला देखते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं सारे ही करा रहा हूँ। कितने रुपए दिया 8928। अब देखो ब्याज एक्स्ट्रा कितना आया, अरे ब्याज कितना एक्स्ट्रा निकल के आया, 1728 ब्याज निकल के आया, 1728 ब्याज निकल के आया, पर वो किस पर है 7200 पे। अरे कितने पे है वो 7200 पे, कितना परसेंट ब्याज होगा गुना 100। 9 से काट लेते, 9 से कटेगा 9 से 8 बार, 9 से काट लेते 9 एकम 9, कितना बचा 8, अरे 9 नहीं 81, 9 दूनी 18, 8 से काट लेते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 24% ब्याज आया। मतलब कुल मिला के आप 24% ब्याज लेते हो, जबकि एक साल में आप कितना ब्याज ले रहे हो 8%। एक साल में तो 8% ले रहे हो, तो 24% कितने साल में आया होगा, 24% को 8% से भाग कर दें, कितने साल में आया होगा 3 साल में आपका ब्याज आएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका 3 साल। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई आज इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जितना भी मैक्सिमम हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।